वहीं पोहड़का और तरकामाली में भाजपा की चुनाव प्रचार सभा हुई। इसमें भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद नायब सैनी ने भाग लिया। इस दौरान गोविंद कांडा ने लोगों से वोटों की अपील की। वहीं डिप्टी सीएम ने इनेलो प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। सांसद नायब सैनी ने लोगों से विकास के नाम पर मोहर लगाने की अपील की। मुझे 30 तारीख के चुनावों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे साथ आए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला ने और भाई गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दे के आपके बीच में भेजा आपकी सेवा के लिए। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि जो हम 17 साल से विपक्ष में बैठकर जो इलाहाबाद के हलके का विकास हम नहीं देख पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये 3 साल के अंदर 17 साल का आपका विकास करा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भाई दुष्यंत जी का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और इनके आशीर्वाद से मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल के अंदर आपके कार्य करके दिखाऊंगा। और मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए भेजा है, मैं आपकी सेवा करने आया हूं। पर भाइयों, मैं आज आपको एक बात जरूर बता दूं कि एक ऐसे आदमी की अक्कड़ निकाल दो आप, जिसकी कमर में सरिया डला हुआ, वो सरिया निकाल दो आप बस। बाकी काम मेरे पे छोड़ देना, काम की कमी नहीं आने दूंगा इलाहाबाद में। क्योंकि जो आदमी पूरे हरियाणा में तो खड़ा होकर भाषण देता है और जब आपकी विधानसभा में आता है, उस आदमी को इतना घमंड है कि वो बैठकर आपके सामने भाषण देता है। मैं तो आज आपके बीच में भाई गोविंद जी के पक्ष में संयुक्त तौर पर हमारा गठबंधन इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम करे, उसका अनुरोध करने आया हूं। मगर साथियों, एक चीज समझने की भी है, जब हम संयुक्त तौर पर जीतने की बात करते हैं तो जिम्मेवारी एक एक साथी की बनती है कि अगले 100 घंटे जो इस प्रचार के बचे हैं, पोलिंग तक के, दिन रात एक कर अपना एक एक वोट कमल का बटन दबाकर गोविंद जी के पक्ष में डालकर इस गठबंधन को और मजबूती देने का काम करें। बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो, जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे, कानून वापिस नहीं हो फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? यह मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो। कि 30 तारीख को एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार आदरणीय गोविंद कांडा जी को भारी बहुमत से जिता करके भाइयों विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो अक्कड़ यहां पर देखने को मिलती है, भाइयों आप बड़े बुद्धिजीवी और शालीन लोग इस इलाहाबाद के हैं, परंतु आप लोग यहां से जब भेजकर चुन करके भेजते हैं, वो आपकी आवाज को नहीं उठाता और किसी आवाज को उठाने का काम करता है। और उसकी इतनी बड़ी अक्कड़ कि अगर आप लोगों की कोई समस्या होती है, वो समस्या को वो मुख्यमंत्री जी के सामने
और उप मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में उसने एक दिन भी नहीं रखी। और भाइयों, आपकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं से आप लोग लगातार ग्रसित रहे हैं, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पर एलनाबाद के अंदर जो यहाँ की लंबी समस्या थी, चाहे वो अंडरपास थे रेलवे के, उनको बनवा करके यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। भाइयों, 30 तारीख को आप लोग एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भाई गोविंद जी को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करें।